नजरें हैं, पूरा फोकस है वो इस पर कि किसको क्या मिलने वाला है। तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की हम यहां पर बात करेंगे, यानी कि महायुति की। 18 से 20 मंत्री बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। शिवसेना की बात करें तो 12 से 13 मंत्री शिवसेना के कोटे से कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के 8 से 10 मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो एनसीपी के कोटे से हो, कैबिनेट का हिस्सा बने। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब कैबिनेट का गठन होना है। कौन कौन होगा वो जिसे कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कौन से वो चेहरे होंगे, कितने मंत्री होंगे, इसी पर अब पूरा जो मंथन है वो हो रहा है। और मंथन को देखते हुए जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, वो सीट्स हमने आपको बताई, वो मंत्री के संख्या हमने आपको बताई कि 18 से 20 मंत्री बीजेपी के कोटे से, 12 से 13 मंत्री शिवसेना के कोटे से, 8 से 10 मंत्री एनसीपी के कोटे से, और ये मिलकर बन सकती है महाराष्ट्र की कैबिनेट, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट। अब रुक करते हैं महिमा का। बिल्कुल, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आतंकिस्तान की। देखिए, आतंक का बढ़ावा हमेशा पाकिस्तान देता है, लेकिन अब एक आतंकी है मसूद अजहर, जिसकी तरफ से सार्वजनिक तौर पर एक बड़ा बयान दिया गया है। और इसके बाद से भारत में लगातार विरोध होते हुए नजर आ रहा है। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि भारत लगातार आलोचना कर रहा है कि अब आतंकियों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। भारत के खिलाफ अजहर का जहर। मसूद अजहर का धमकी वाला वीडियो। पाकिस्तान के दोगलेपन का पर्दाफाश। भारत ने जमकर सुनाई खरी खोटी। (2001) में संसद हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अजहर मसूद यूएनओ से घोषित वैश्विक आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करने के बदले उसे पाल रहा है। बीते मंगलवार को आतंकी मसूद अजहर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलता नजर आया। अजहर करीब 20 साल बाद सार्वजनिक मंच पर भाषण देते हुए नजर आया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश के एक ऑनलाइन डिजिटल फोरम के मुताबिक मसूद अजहर ने वैश्विक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने और भारत इजराइल को निशाना बनाने वाले जिहादी आतंकवादी ऑपरेशन फिर से अब शुरू करने की कसम खाई है। अजहर ने अपने विवादित भाषण में भारत को धमकी दी है और कहा, भारत तेरी मौत करीब है। भाषण सुन रहे आतंकियों से कहा, हम तुम सबको इतने शक्तिशाली हथियार देकर कश्मीर भेजेंगे कि तबाही पर कांपते हुए टीवी एंकर भी पूछेंगे ये हथियार कहां से आए हैं। मुझे इस पर शर्म आती है, क्यों हमारे पास मेरी बाबरी मस्जिद को वापस लाने के लिए लड़ने वाले 300 लोग भी नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर का ये भाषण नवंबर 2024 का बताया जा रहा है। ये भाषण बवाहलपुर के बाहर एक मस्जिद परिसर का बताया जा रहा है। हालांकि जैश ने खुद इस भाषण की लोकेशन और टाइमिंग का खुलासा नहीं किया। वहीं पाकिस्तान में मसूद अजहर को देखे जाने की खबर सामने आने के बाद भारत के तेवर अब सख्त हैं। भारत ने पाकिस्तान की दोगली नीति पर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नामित आतंकवादी है। हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि वह वहां नहीं है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो यह पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। मसूद अजहर भारत में सीमा पार आतंकी हमलों में शामिल रहा है। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मसूद अजहर भारत में कई आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार है और उसका पाकिस्तान में यूं देखा जाना भारत और इजराइल के लिए जहर उगलना ये साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आतंकी मजहूर किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक